नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बड़ी खबर आपको बताएं, हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन का मामला। झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। पूर्व सीएम हेमंत की याचिका पर सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई कर दी। हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर ने पक्ष रखा है। एडिशनल सॉलिसिटर एसवी राजू ने अपना पक्ष रखा। हेमंत पर पीएमएलए का मामला नहीं, कपिल सिब्बल। मामला प्रेडिक्ट ऑफ में नहीं है, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा। हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को गलत बताया है और इसी पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट में इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? कोर्ट में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है इस कार्रवाई के दौरान, और क्या कुछ बात सामने निकल कर आई है? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जोरदार बहस दोनों ओर से हुई। और हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, कपिल सिब्बल, उन्होंने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देखिए ये शेड्यूल क्राइम नहीं है जो जिस पर पीएमएलए का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला बनता है और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हेमंत सोरेन को इस मामले में राहत मिलनी चाहिए। यानी लंबी बहस की गई, जिरह की गई, लेकिन ईडी की ओर से भी जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है एसपी राजू, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। दोनों ओर से पक्ष रखा गया और लगातार इस बात पर जोर दिया है कि देखिए ये प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है जिसकी वजह से हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं दी जा सकती। इसलिए यहाँ पर दोनों ओर से जोरदार कल भी हुई थी, दोनों ओर से जिरह हुई थी और तकरीबन 2.5 घंटे तक कल भी बहस चली थी और आज भी लंबी बहस चली दोनों ओर से। दोनों ओर से पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। और देखिए जानकारी आपको दे दें कि हेमंत सोरेन के मामले में कुल 2 ऑर्डर इस समय झारखंड हाईकोर्ट में रिजर्व है। एक मामला जो आपका है वो बजट सत्र में शामिल होने को लेकर है, वो भी ऑर्डर रिजर्व है। एक दूसरा मामला जिसमें ईडी का जो ईडी की रिमांड है और जो गिरफ्तारी है, इन दोनों को चैलेंज किया गया झारखंड हाईकोर्ट में। दोनों मामले में अब ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। जी शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां हेमंत सोरेन की तरफ से दायर याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट की तरफ से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 3 छात्रों को चांसलर मेडल और 64 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। साथ ही स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 50% बेटियों को राष्ट्रपति ने बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हमारे देश का नारा है, सभी का साथ, सभी का विकास। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चांसलर मेडल और गोल्ड मेडल से छात्रों को उन्होंने सम्मानित किया है। स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 50% बेटियों को भी उन्होंने बधाई दी है। CUJ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने 50% बेटियों को गोल्ड मेडल बांटा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और सभी बेटियों को उन्होंने संबोधित भी किया, बधाई भी दी है। हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मैं जो बेटियों को बधाई देती थी, बेटे थोड़ा इतना नाखुश थे, हम लोगों के लिए कुछ बोले नहीं। आप लोग भी दिल में हैं, लेकिन बेटियां सदियों से, बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियां भी की प्रगति से, बहुत द्रुत गति से और आगे जा रही। इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं? और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में सीएम चंपाई सोरेन ने भी छात्रों को संबोधित किया और कहा कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। छात्रों को मिल रही उपाधि उनकी मेहनत का ही परिणाम है।
इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा और इस तरह का तकनीकी शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तभी जाके झारखंड प्रदेश हम लोग आगे को ले जाएंगे। झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में शिक्षा के बड़ा जरूरी है। जो इस खनिज संपदा किस तरह से मनुष्य जीवन में उपयोग होते हैं, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था में उसका भी बहुत ज़्यादा, यदि हम शिक्षा की व्यवस्था को सही रूप से नहीं रखेंगे तो हम इस खनिज संपदा में कभी भागीदारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप सबों को ये हमारा शुभकामना के साथ अब इस झारखंड प्रदेश सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था हम सब मिल के बहुत अच्छा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी ने विधानसभा परिसर में हंगामा मचा दिया। विपक्षी दल के विधायक हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी की और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी। आपको बता दें कि पहले दिन से बीजेपी बजट सत्र में रोजाना इसी मामले को उठा रही है। कल बजट पेश करने के दौरान भी बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए सदन से बाहर निकल गए। बीजेपी विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। देवघर विधायक नारायण दास ने कहा है कि किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों को लेकर इस बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया। ये बजट किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी है। जो सवाल है विशेष करके प्रदेश के नौजवानों के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और यह संघर्ष है जो जिस प्रकार से नौजवानों का रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग। अभी कल ही सरकार ने अपना चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम सदन के बाहर और सदन के अंदर युवाओं की भावना को, अबुआ आवास के बारे में हमने ही आज प्रश्न लाया है। सरकार सीधे मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ ये राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि सरकार जनहित में कुछ काम करे, जिससे झारखंड के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को इसका फलाफल मिले, लाभ मिले। लेकिन ये सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। कल जिस प्रकार इन्होंने बजट पेश किया, यहाँ की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, जिससे झारखंड का विकास होता नहीं दिख रहा है। और झारखंड विधानसभा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हंगामा करना जानती है। हम लोग गरीब, महिला, आदिवासी, मूलवासी के लिए काम कर रहे हैं तो विपक्षी दलों को परेशानी होती है। वहीं कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और सबका ख्याल रखती है। बेरोजगारों की रोटी छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वहीं झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया और धनबाद के तत्कालीन एसपी संजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने पूर्व एसपी संजीव कुमार के खिलाफ जांच कराने की मांग कर दी। झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार के नेतृत्व में धनबाद के पूर्व एसएसपी और वर्तमान डीआईजी दुमका संजीव कुमार के द्वारा उनके नेतृत्व में धनबाद में अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, दलित, गरीबों के जाने गई है और 50,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हुई है। और ऐसे अपराधी एसएसपी डीआईजी वर्तमान दुमका अगर ऐसे अपराध करने के बाद, ऐसे लोगों की हत्या करवाने के बाद अगर बच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। आज हम लोग, एक आदमी कहीं मरता है तो हम लोग हाय तौबा मचाते हैं, उसके लिए तरह तरह का राजनीतिक होता है। मगर धनबाद में हजारों आदिवासी गरीबों का जान गया है और एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में अवैध माइनिंग हुआ है।
और कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा का राज्य सरकार पर लगातार हमला जारी है। अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर बयान जारी करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर सिर्फ चेहरा चमकाने का आरोप लगाया। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर उन्होंने कहा है कि ये कैसा बजट है, सरकार सिर्फ चेहरा चमकाने में लगी है। सरकार बजट लेकर के आई है, लेकिन इस बजट को देखकर लगता है कि सरकार झारखंड का विकास करने वाली नहीं है। गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार से झारखंड का भला होने वाला नहीं है। इतना भारी भरकम बजट, लेकिन उसके बावजूद आज युवा, झारखंड के युवा सड़कों पर है। आज उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। आज यहाँ के आदिवासी दर दर भटक रहे हैं। आज यहाँ के आदिवासी बाहर पलायन कर रहे हैं। यहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े आज लूट हो रही है, डकैती हो रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी के 1 मार्च के धनबाद दौरे की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस मौके पर पीएम मोदी सिंदरी में हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बरवा अड्डा के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। झारखंड के डीजीपी ने पीएम के दौरे की तैयारी का जायजा लिया और सभा स्थल का दौरा किया। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और जिसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही झारखंड मुख्यालय में पदस्थापित डीजीपी भी धनबाद का दौरा के लिए पहुंचे हैं। हर्ल में प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही बरवड्डा हवाई अड्डे में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जहां पूरी तैयारी में जुटी हुई है, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी इससे काफी उत्साहित हैं। जो भी सुरक्षा में कमियां हैं उसे भी दूर करने का दिशा निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री का आगमन धनबाद में होने वाला है और यही कारण है कि इसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित और जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सिंदरी हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे और इस स्थान पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद लोकसभा के कार्यकर्ता इस जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। संभावना है कि वह संख्या लाखों में होगी और इसे लेकर लगभग 3000 सुरक्षा बलों को जगह जगह पर तैनात किया जाएगा। डीजीपी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं एसपीजी की टीम इस पूरे स्थान को अपने कंट्रोल में ले ली है। जिला पुलिस कप्तान के साथ सुरक्षा को लेकर सभी सामंजस्य की समीक्षा भी की जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और कोडरमा के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में आज बहुउद्देशीय सभागार का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया और इसके अलावा स्कूल परिसर में जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ किया गया। मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अवलोकन किया। आपको बता दें कि साल भर पहले ही इसका शिलान्यास किया गया था। नवोदय विद्यालय बहुत ही महत्वाकांक्षी ये है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, 14,500 पीएमश्री विद्यालय के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 7,000 पीएमश्री विद्यालय अभी चल रहे हैं, बाकी प्रक्रिया में है। लेकिन उसी के तहत ये जवाहर नवोदय विद्यालय कुत्तों को भी पीएमश्री के रूप में चुना गया है। तो ये एक अत्याधुनिक चीज़ों से लैस और एक प्रेरक विद्यालय के रूप में ये होगा। आसपास के लोगों को, आसपास के स्कूल को भी ये गाइड करेगा। खबर दुमका से, जहां सन की आशिक सोनी राम किस्कू ने प्रेमिका और उसकी मां पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग में दोनों गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें पीजेएमसीएच में एडमिट किया गया है। दुमका पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। ये सनसनीखेज वारदात मसलिया थाना क्षेत्र में हुई। ले जाने का प्रयास किया, वो नहीं जा रही थी, इसी में वो आक्रोश में था, गुस्सा रहा था कि उनको जला देंगे। लेकिन इसकी पूर्व से सूचना हम लोगों को नहीं थी। जैसे वो बताया कि उसी के आधार पर उसको भागने का प्रयास कर रहा था, तो ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, हम लोग उसका स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और कोई भी अगर उस तरह का
आवश्यकता होगा तो हम लोग उसके लिए वहाँ पर आदमी भी लगाए हुए हैं देखने के लिए। थाना प्रभारी को भी भेजे थे, उसने बोला कि सामान्य है, फिर भी हम लोग नजर बनाए हुए हैं। खबर गुमला से, जहां अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के पास तेज बारिश की वजह से बीच सड़क पर पेड़ गिर गया और जिसके बाद सड़क पर जाम लग गया। लोगों को आने जाने में काफी समस्या होने लगी। इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। शाम से हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी समस्या हुई। वहीं कोडरमा धनबाद रेलखंड के लाराबाद के पास जंगली हाथियों का झुंड दिखने से रेलवे ने अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 3 जंगली हाथियों को रात के अंधेरे में देखा गया। वहीं हाथियों ने रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश भी की। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों से हाथियों से दूर रहने की अपील की है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए वन विभाग के अधिकारी लोग हैं जो इन्हें ले जाने का काम कर रहे हैं। खबर पलामू से, जहां नवा बाजार प्रखंड कार्यालय में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। ऑफिस में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, कई कीमती सामानों को चोर उड़ाकर ले गए। बताया जा रहा है कि प्रखंड कार्यालय में गार्ड मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने 13 कमरों का ताला तोड़कर कंप्यूटर, प्रिंटर समेत किसानों को मिलने वाला मूंग बीज की चोरी कर ली। पूरे मामले पर झारखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। सरायकेला खरसावा के तिरुलडी, ईचागढ़ और कपाली ओपी क्षेत्र में अवैध बालू का खेल धड़ल्ले से जारी है। वहीं इस अवैध बालू के खेल पर जेएमएम नेता बाबर खान का कहना है कि जिला प्रशासन अवैध बालू का परिचालन, पत्थर खनन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह असफल है और अगर इस पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलकर आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि अवैध बालू के खेल से सरकार को लाखों रुपए का हर रोज नुकसान हो रहा है। और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड में बढ़ी बिजली की दरें, 39.71% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। जेबीवीएनएल ने यह प्रस्ताव दिया था। आयोग ने जांच के बाद 7.66% इसे टैरिफ बढ़ा दिया गया है। उपभोक्ता अगर 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करेंगे तो 2% का लाभ भी मिलेगा। तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ता को 1% की राहत मिलेगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौरव, क्या जानकारी है उपभोक्ताओं के लिए? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 1 मार्च से नए टैरिफ की घोषणा कर दी गई है। आज जब घोषणा की गई है तो उसमें हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्या चार्जेस लगते थे और क्या लगने वाले हैं। अगर हम डोमेस्टिक रूलर की बात करें तो पूर्व में लोगों को 5.80 रुपए प्रति यूनिट देने पड़ते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.30 किए गए हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप डोमेस्टिक बिजली उपयोग करते हैं तो 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन एक जो थोड़ा अधिक चार्ज है वो इसमें लगने वाला है कि 50 रुपए पहले फिक्स्ड मीटर के चार्जेस लगते थे, उसमें 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब 75 रुपए फिक्स्ड मीटर के चार्जेस लगेंगे। अगर हम अर्बन की बात करें डोमेस्टिक में तो 6.30 पहले जहां लोगों को देना पड़ता था तो अब उन्हें 6.65 रुपए देने पड़ेंगे। और इनमें से अगर हम बात करें फिक्स मीटर चार्जेस की तो वो पूर्व के ही मुकाबले वही रहेगा। लेकिन जब हम कॉमर्शियल की बात करते हैं तो कॉमर्शियल में रूरल इलाके में पहले जहां लोगों को 5.80 देने पड़ते थे तो अब 6.10 देने पड़ेंगे। वहीं अगर इसके हम फिक्स चार्जेस की बात करें तो पहले 100 रुपए का फिक्स चार्ज था, लेकिन अब उससे बढ़ाकर 120 वाकई गौरव, इन तब्दीलियों को उपभोक्ताओं को ध्यान में रखना होगा और इसी के अनुसार अब राशि का भुगतान भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें और फिलहाल इस बुलेटिन में भी अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।